उन्हीं के नाम पर जो है इस राष्ट्र का नाम भारत राष्ट्र नाम पड़ा है। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्य धन्य हैं हम सब जो भारत माता की गोद में रहते हैं। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, वहां पैसा तो अथाह होगा, धन संपत्ति तो अथाह होगी, लेकिन बंधुओं वहां शांति नहीं है, वहां ऐसा आनंद नहीं है जैसे भारत भूमि में है। कितना बड़ा उपकार है उन देवताओं का हम पर, जो भारत भूमि में हम लोगों को जन्म दिया है, और भारत भूमि में भी उत्तराखंड धाम में जन्म दिया है। देवता भी प्रशंसा करते हैं भारत भूमि की। 5वें स्कंद की कथा बता रहे हैं। 5वें स्कंद में लिखा हुआ है कि देवता भी प्रशंसा करते हैं भारत भूमि की। एत देव ही देव गायन्ति, देवता गाते हैं। क्या गाते हैं? अहो अमीशाम किम कारिशोभनम, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम, प्रसन्न एषाम सुदुता स्वयं हरि, प्रसन्न एषाम स्विदुता स्वयं हरि। ये जन्म लब्धं ऋषि भारताजिरे, मुकुंद सेवो पहिकम स्पृहाहिना, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम। जय हो जय हो जय हो। ये देवता कह रहे हैं धन्य धन्य है जो लोग भारत भूमि में रह रहे हैं। जय हो, प्रसन्न हो रहे हैं। इन लोगों ने जो भारत भूमि में रह रहे हैं, इन लोगों ने कौन सा पुण्य किया था? देवता कह रहे हैं जो भारत भूमि में रह रहे हैं, उन लोगों ने कौन सा पुण्य किया था? जय हो जय हो जय हो। क्या उन पर स्वयं भगवान नारायण की कृपा हुई है? क्या इन लोगों पर भगवान नारायण की प्रत्यक्ष कृपा हुई है जो इनको भारत भूमि में जन्म मिला है? जय हो जय हो जय हो। कौन सा ऐसा सदकर्म था जो भारत भूमि में जन्म मिला है इनको? क्या इन पर स्वयं भगवान नारायण ने अनुग्रह किया है? धन्य है जिनको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला इस भूमि में। मुकुंद सेवोप हिकम ईश्वराहिनः, मुकुंद सेवा, गोविंद की सेवा, भगवान की सेवा जो भारत भूमि में बैठ करके कर रहे हैं। धन्य धन्य है यहाँ के लोग जो भारत भूमि में रह रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसी हमारी भारत माता, ऐसी हमारी भूमि जिसका गुणगान देवता भी करते हैं। और इस भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। देखो देवलोक क्या है, सीधी सी बात है। देवलोक जो है जैसे हमारा बैंक में खाता होता है ना, अकाउंट, और अकाउंट में हम पैसा जमा करते रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार देवलोक है। हम धर्म कार्य करेंगे, पुण्य करेंगे, दान करेंगे तो सब अकाउंट वहां बन रहा है। जब तक अकाउंट में पैसे रहेंगे तब तक हम स्वर्ग में रह सकते हैं, और जिस दिन पैसे समाप्त हो जाएंगे, धर्म का खाता समाप्त हो जाएगा, उस दिन हम बंधुओं वहां रह नहीं सकते हैं। हमें वहां से निकाला जाएगा, हमें धक्का दे दिया जाएगा। कर्म भूमि तो केवल भारत भूमि है। इस भूमि में बैठ करके हम दान भी कर सकते हैं, पुण्य। देवता दान नहीं कर सकते, पशु पक्षी दान नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ऐसी योनि है इस भारत भूमि में जो दान पुण्य कर सकते हैं, और दान पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्ग जा सकते हैं। बंधुओं, भारत माता जो है कितनी दयालु, कितनी कृपालु है। इस भूमि के महत्व को आप समझिए।
आज हम लोग इस भूमि की, भारत माता की महिमा को नहीं जान पा रहे हैं। आजकल इस राष्ट्र में तो ऐसे ऐसे देशद्रोही लोग भी हो रहे हैं जो भारत माता के मुर्दाबाद के भी नारे लगा देते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे नारे लगा देते हैं। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, इसको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा साहब, कठोर बनना पड़ेगा इसको। भारत भूमि का खाते हैं, यहां रहते हैं और भारत माता को ही अपशब्द कहते हैं। ऐसे पापियों को क्षमादान नहीं मिलनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए, कठोर से कठोर दंड उनको मिलना चाहिए। तो भारत भूमि के प्रति आप श्रद्धा जागृत करिए, भारत भूमि के प्रति श्रद्धा आप लोग रखिए। और श्रद्धा रखोगे, आजकल तो मैं देखता हूं कि केवल 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन ही केवल देश प्रेम की भावना मानो केवल दिखाई देती है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और बाकी दिनों में जितना लूट सकते हो लूट लो देश को, बोलो है? और दिन तो खूब राजनीति के लिए खूब भैया देश प्रेम की बातें करते हैं। और बंधुओं, और जो सबसे ज्यादा लोग देश प्रेम की बातें करते हैं, सबसे ज्यादा विदेशों में अकाउंट उन्हीं लोगों के हैं। बोलो हर हर गंगे। भारत का विकास होना चाहिए, हमारा देश विकसित बनना चाहिए, और उन्हीं लोगों के सबसे ज्यादा अकाउंट जो है विदेशों में है। भारत का पैसा बाहर जा रहा है। तो आइए हमें इस विषय पर ध्यान रखना चाहिए। और बंधुओं, भारत माता के प्रति श्रद्धा आप लोग